जय हिंद दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है और यदि आप एजुकेशन फील्ड से हो तो ये क्वेश्चन सोशल मीडिया पे अनेकों प्लेटफॉर्म पे आज के डेट में ट्रेंड कर रहा है। और ऐसी क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, कुछ ही सेकंडों में कैसे आंसर करेंगे, आइए देखते हैं और समझ। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए अब या तो एक तरीका है, सिंपल सा तरीका है कि आप सबका रूट अंडर वैल्यू फाइंड कीजिए। रूट अंडर 5 का वैल्यू कितना होगा, रूट अंडर 3 का वैल्यू कितना होगा, जोड़िए, फिर यहाँ पे वैल्यू जोड़िए, इसका वैल्यू जोड़िए और देखिए उसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। दूसरी तरीका यह है कि आप देखिए यदि सबको ऐड कीजिएगा तो 5 और 3 8, 7 1 8, 8 6 2 8, सारे एक ही नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को सीधा सा आप क्या कीजिए, सबको मल्टीप्लाई कीजिए। यदि इसको आप देखिएगा 5:3 कितना 15, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7:1 7, ये 8, ये 6:2 12। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर ये 15 है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है। इस प्रकार के दोस्त ऐसे क्वेश्चन को सिंपल सा है कि हम क्या करेंगे, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा नंबर होगा, जो छोटा होगा छोटा नंबर होगा। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसको समझना चाहते हैं। तो मैं अभी ये बता रहा था दोस्त कि ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ ही सेकंडों में कैसे आंसर करोगे। तो ये लॉजिक तो आपको समझ में आया कि सारे नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम। लेकिन क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो आइए एक एक करके देखते हैं। जैसे हम ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में क्या है, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3। सोचो यदि हम ये लिखते हैं कि इसका स्क्वायर कर ले, है ना। यदि हम ये लिखते हैं दोस्त कि आपसे ये पूछे कि 4 और 5 में कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे सर ये 5 बड़ा है। तो हम ये बोलते हैं दोस्त यदि ये 5 बड़ा है तो इसका हम यदि स्क्वायर कर देंगे तो फिर भी यही बड़ा होगा, है ना। यदि ये संख्या बड़ा है तो इसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, है ना। यदि ये 16 है और ये कितना 25, यदि 5 बड़ा है तो 5 का स्क्वायर भी बड़ा होगा। 4 छोटा है तो 4 का स्क्वायर भी क्या होगा, उससे छोटा ही होगा। तो यहाँ पे क्या है कि रूट अंडर में हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यदि इसको जानना चाहते हैं तो इसका रूट अंडर वैल्यू आप याद कीजिए, या तो रूट अंडर का वैल्यू आप याद कीजिए, नहीं तो मोबाइल या कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए। और आपको पता है कि एग्जाम में मोबाइल या कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि ये रूट अंडर वाला वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो यही हम क्या करते हैं, सारे नंबरों का स्क्वायर निकालते हैं। तो जब आप स्क्वायर निकालिएगा तो ऑप्शन ए रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 3 स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2ab, तो 2 रूट अंडर 5 रूट अंडर 3 प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर 3 का स्क्वायर। तो ये 5 प्लस 2 रूट, देखो एक ही में रूट है, एक ही में गुना कर लेते हैं, रूट 15 प्लस 3, तो 5 और 3 कितना 8 प्लस 2 रूट 15। सिंपल से है। इसी तरह से हम दूसरा ऑप्शन को लिखते हैं। इस ऑप्शन को यदि हम स्क्वायर करेंगे, रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 6 प्लस 2 प्लस 2 रूट 6 दूना 12, है ना। मतलब ये निकल गया 8 प्लस 2 रूट 12। इसी तरह से इसको स्क्वायर कीजिएगा आप तो रूट हट जाएगा, सीधा सीधा 8। इसको आप स्क्वायर करोगे तो ये निकलेगा 7 प्लस 1 प्लस 2 रूट 7, है ना। मतलब ये 7 और 1 8 प्लस 2 रूट 7। अब ये चारों ऑप्शन को देखिए तो ये ए नंबर ऑप्शन जो है आपका, ए नंबर ऑप्शन में निकला 8 प्लस 2 रूट 15। बी नंबर ऑप्शन निकला ये 8 प्लस 2 रूट 12। सी नंबर ऑप्शन में 8 प्लस 2 रूट 7 और डी नंबर ऑप्शन निकला है 8। अब सिंपल सी बात है दोस्त, आप समझ सकते हो कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो देखिए यहाँ सबका 8 8 तो बराबर है, 2 रूट ये भी बराबर है ना। उस दृष्टिकोण से ये डी नंबर तो सबसे छोटा हो गया, पहले छट गया। अब इसमें देखिए 8 8 सब में है, 2 2 भी सब में है, लेकिन मल्टीप्लाई में रूट अंडर 15 है, रूट अंडर 12, रूट अंडर 17। तो मेरे समझ से ये रूट अंडर 15 बड़ा है ना। मतलब ये ऑप्शन आपका बड़ा है। यही मैंने यहाँ पे जो आपको सेकेंडों में आंसर देने की जो टेक्निक सिखा रहा था, उस समय मैंने यही बोला था कि दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई क्यों कीजिए, क्योंकि बाकी फैक्टर जो है सो सबका सेम है। देखिए सब में 8 है, सब में 2 2 है, तो बाकी का फैक्टर सब में सेम है। इसलिए मैंने बोला कि ये डिसाइडिंग फैक्टर है ना। दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा और जो नंबर छोटा होगा वो छोटा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। बाकी इसी तरह से आप कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, मैथ को सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल के लिंक को शेयर भी कर सकते हैं।